नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये भी बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सहायक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा है नामबोधक क्रिया। तो हम पहला क्रिया देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है दोस्तों जो कार्य क्रिया की सहायता करती है। इसमें 2 क्रिया होंगी, एक मूल क्रिया होगी, दूसरी उसकी सहायक क्रिया होगी। आइए देखते हैं। सहायता करने वाली क्रिया किसकी सहायता करेगी? मुख्य क्रिया की सहायता करेगी। मुख्य क्रिया की सहायता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी कभी मुख्य क्रिया अकेले अर्थ नहीं दे पाती है, इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे लड़का पढ़ता वो अर्थ तो वही दे रहा है कि लड़का पढ़ रहा है, लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं है। तो यहाँ वाक्य पूरा कैसे होगा? जब हम सहायक क्रिया को उसमें जोड़ देंगे। तो लड़का पढ़ता है, पढ़ता में जोड़ देंगे है तो हो जाएगा लड़का पढ़ता है। इसमें है सहायक क्रिया। जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है तब सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का कार्य करती है। जैसे यहाँ देखिए यह मोहन है, तो इसमें क्रिया नहीं है दोस्तों। मोहन क्या कर रहा है? कुछ क्रिया नहीं है, तो इसमें सहायक क्रिया हम है जोड़ देते हैं तो यह वाक्य का अर्थ बता देता है कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे यहाँ देखिए सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का कार्य करेगी। परिभाषा: वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, इसमें है सहायक क्रिया है। लड़की आगरा गई थी, इसमें थी सहायक क्रिया है। वे दिल्ली जाएंगे, इसमें गे सहायक क्रिया है। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वर्तमान काल और भूतकाल में सहायक क्रिया अलग होती है, लेकिन भविष्यत काल में सहायक क्रिया इसी में क्रिया में ही जुड़ी रहती है। क्रिया को पहचानने के लिए तरीका है दोस्तों। इसमें क्रिया सहायक क्रिया क्या क्या होती हैं? है, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, ये सभी सहायक क्रियाएं होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका दूसरा भेद, प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया करने वाले को प्रेरणा देना। वो क्रिया जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है या उसको कार्य करने के लिए कह रहा है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक वो कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, नौकर से कार साफ करवा रहा है। इसमें मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों? मुख्य कर्ता कौन है? मालिक है। गौण कर्ता कौन है? नौकर है। और कर्म क्या हो रहा है? कार है कर्म, और उसकी क्रिया क्या हो रही है? कार को साफ किया जा रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जो मुख्य कर्ता है वो कार्य को न करके गौण कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उसको कहता है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसमें कर्ता स्वयं इन्वॉल्व होता है और वो कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन खाना खा कौन रहा है? बच्चा खा रहा है। तो माँ बच्चे को खाना खाने के लिए कह रही है, उसको प्रेरित कर रही है, तब जाके बच्चा खाना खा रहा है। फिर विनोद रमेश को पाठ पढ़ा रहा है। विनोद रमेश को किसी भी पाठ को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। विनोद केवल उसको पढ़ा रहा है, उसको काम करने के लिए कह रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे दोस्तों, अशोक मदन से पाठ पढ़वाता है।
अशोक मदन से कह रहा है कि तुम इस पाठ को बच्चों को पढ़ा दो। तो मदन पढ़ा रहा है, इसमें गौड़ क्रिया है मदन और मुख्य क्रिया है अशोक। तो अशोक कार्य कर नहीं रहा है, वो मदन द्वारा करवा रहा है। पाठ को पढ़ा, मदन द्वारा पाठ को पढ़वा रहा है और पाठ पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। माँ नौकर से बच्चे को खाना खिलवाती है। माँ स्वयं ये कार्य नहीं कर रही है, बच्चे को खाना नौकर से खिलवा रही है। तो यहाँ देखिए माँ नौकर से कह रही है तुम बच्चे को खाना खिला दो, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में वो जो भी ऑर्डर देगा, जो प्रेरित करेगा, वो उसमें इन्वॉल्व रहता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो भी काम को करने के लिए कहता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, केवल कह के वहां से हट जाता है। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के नियम। मूल धातु, धातु आप लोग जान चुके हैं दोस्तों। तो धातु क्या है? मूल धातु है पढ़ना, चलना और करना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो पढ़ाना, चलाना, कराना, किसी भी धातु में, किसी भी मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये प्रेरणार्थक क्रिया की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय जोड़कर पढ़वाना, चलवाना, करवाना, किसी और से कार्य को करवाया जा रहा है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाता, वाती, वाते आता है। इसको पहचानने का ये पहचानने के लिए नियम है दोस्तों कि वहां लास्ट में, प्रेरणार्थक क्रिया के लास्ट में वाता, वाती, वाते आते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, संयुक्त क्रिया। जब कम से कम दो क्रिया एक साथ होती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ दो क्रिया एक साथ आई हैं, पढ़ और रहा दोनों क्रिया है। मोहन घर पहुंच गया, पहुंच और गया दोनों एक क्रिया है। इसमें नोट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया को अलग अलग करने पर कोई वाक्य नहीं बनता। अगर बनेगा भी तो वह एकदम सही सेंटेंस नहीं बनाएगा, सही वाक्य नहीं बनाएगा। तो फिर अगर वाक्य बन भी गया तो पूर्व भाव नहीं देगा। जैसे लड़की घास काट रही थी, हम कहें लड़की घास काट तो भी नहीं अर्थ आएगा, और कहेंगे लड़की घास रही थी तो भी उसका अर्थ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार होता है। अगर वाक्य के अंत में दो क्रिया एक साथ आए तो वे संयुक्त क्रिया होगी। जैसे दो क्रिया एक साथ आती है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया एक साथ घटित होती है। एक साथ दोनों क्रिया मतलब साथ में ही आएगी। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, पढ़ रहा दोनों साथ में आए, पहुंच गया दोनों साथ में आए हैं। फिर यहाँ काट रही दोनों साथ में आए हैं। इस प्रकार दोनों एक साथ आएंगे, एक आगे एक पीछे ऐसे नहीं आएंगे। संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया साथ घटित होती है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। पहली क्रिया उसकी मुख्य क्रिया होती है, दूसरी क्रिया जो आती है उसके सहायता के लिए होती है, जो उसे पूर्व करने के लिए वाक्य में आती है। पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व प्लस काल प्लस एक प्लस क्रिया, ये इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा पूर्वकालिक क्रिया, जो जैसे कि पहले जो घटित हुई है क्रिया उसके बारे में बताएगा। पूर्वकालिक क्रिया के वाक्य में सदैव दो क्रिया होती हैं। इसमें एक पहले की क्रिया होती है और दूसरी उसके बाद की क्रिया होती है। पर इसके अनुसार हम परिभाषा इस प्रकार बना सकते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रिया इस प्रकार आती है कि पहली क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, लड़का पढ़कर सो गया। पहले लड़का पढ़ा उसके बाद सोया, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते सो गया, पहले पढ़ा फिर उसके बाद सो गया। फिर बच्चे खेलकर थक गए, बच्चे पहले खेले, खेलने के बाद वो थक गए।
फिर चिड़िया दाना चुगकर उठ गई। चिड़िया दाना चुगी, उसके बाद उड़ गई। सॉरी दोस्तों, उसके बाद वो उड़ गई। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद बाद ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है। तो जो पहले क्रिया समाप्त हो गई उसी क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आगे, इसी के बारे में कुछ नोट है जो आप लोग याद रखेंगे तो पहचानने में आसानी होगी। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में प्रायः कर लगा होता है, जैसे पढ़कर, लिखकर, नहाकर, खाकर, खेलकर, चुगकर, इस प्रकार। दोनों क्रिया के मध्य में अन्य क्रिया भी संभव होता है। इस क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में दोस्तों, दोनों क्रिया के बीच में और एकाक क्रिया हो सकती हैं। ये नहीं है कि एकदम तुरंत बाद नहीं घटित होता है। वो लड़का पढ़कर सो गया तो हो सकता है वो पढ़ा, फिर उसके बाद खाना खाया हो, दूध पिया हो, उसके बाद वो सोया हो। ये नहीं बता रहा है कि वो तुरंत सो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तात्कालिक क्रिया। इसका कोई अलग से रूप नहीं है दोस्तों, इसके 5 ही भेद हैं। तो ये दोनों पूर्वकालिक और तत्कालिक लगभग दोनों एक जुड़वे भाई के समान हैं, दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए इसको देख लीजिए। जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, परंतु दोनों क्रिया के मध्य में अन्य क्रिया की संभावना न हो, तो वहां पूर्व में समाप्त हुई क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पढ़ते ही सो गया। यहाँ पे देखिए बीच में और क्रिया होने की संभावना नहीं है। पढ़ते ही सो गया, तुरंत पढ़ा और सो गया, ये तात्कालिक क्रिया है। पहले पढ़ने का कार्य हुआ और तुरंत सो गया। ठीक है दोस्तों। फिर राधा नाचते ही थक गई। राधा नाचते नाचते तुरंत एकदम थक गई। ये नहीं कि नाची हो फिर कहीं और गई हो, कार्य की हो, उसके बाद थके हो, नहीं, वो नाची और तुरंत उसके बाद ही थक गई। फिर 5वां है दोस्तों, इसका 5वां भेद नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया मतलब जो नाम को बताए वो नाम बोधक क्रिया, जैसे जो संज्ञा सर्वनाम है, इस प्रकार। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनते हैं उसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों संज्ञा से नाम बोधक, सर्वनाम से नाम बोधक, विशेषण से नाम बोधक हम बनाए हैं। जैसे जूता का जुतियाना। जूता क्या है दोस्तों, ये एक संज्ञा शब्द है, तो इसका विशेषण जूता का जुतियाना, लाठी का लठियाना, हाथ का हथियाना। फिर सर्वनाम से नाम बोधक। सर्वनाम से नाम बोधक कैसे बनेगा, जैसे अपना का अपनापन, पराया का परायापन, इस प्रकार से। फिर मोटा का मोटापा, गर्म का गरमाना, नर्म का नरमाना, इस प्रकार से नाम बोधक क्रियाएं बनती हैं। इसमें केवल ना, ऐसे मोटा में इसमें विशेषण में ना जोड़ दिया गया है ना। फिर जूता का जुतियाना, इसमें आना जोड़ दिया गया है, इस प्रकार से दोस्तों। फिर लजाना कैसी क्रिया है, इसमें प्रश्न है कि लजाना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या नाम बोधक क्रिया है। लजाना इसमें देखिए जैसे मोटाना, तो ये विशेषण मतलब नाम बोधक क्रिया है, विशेषण में नाम बोधक क्रिया है। फिर पढ़कर, पढ़कर कैसी क्रिया है, पढ़कर, जैसे हम अभी बताया दोस्तों, उसमें लास्ट में कराएगा, किसमें, पूर्वकालिक क्रिया में। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया। इसके बारे में कुछ और समझिए दोस्तों। लड़का पहले पढ़ा तो उसने पढ़ने का काम पहले समाप्त हो गया, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। बाद में सोने का कार्य हुआ, ये इसी के बारे में बता रहा है दोस्तों। ये हम यहाँ पे लिख दिए थे, वहां पे जगह नहीं था। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।